वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एरे का रिवीजन करेंगे। ठीक है। लेट्स सी कितना सारा प्रोग्राम्स हम लोग कवर कर पाएंगे आज। थ्योरेटिकली ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, जो भी हम समझाएंगे वो प्रोग्राम करवाते वक्त ही समझाएंगे। ठीक है। बट चलो, तो प्रोग्राम एकदम बेसिक से ही करेंगे फिर से। मतलब स्किप कुछ नहीं करेंगे। ठीक है। प्रोग्राम का डेंसिटी थोड़ा कम रहेगा। ठीक है, ज्यादा नहीं कर पाएंगे हम लोग। बट लेट्स सी। तो सबसे पहले हम लोग नीचे में आते हैं। अंदाज का एरे वन। ठीक है। आ, चलो, एक बार हम लोग इसका सिंटैक्स देख लेते हैं वापस से। चलो, तो एरे से होता क्या है हम लोग एरे? व्हाट इज एन एरे? मतलब जरूरत क्यों पड़ गया हम लोग को एरे का? सब कुछ तो मस्त चल रहा था। हम्म। एक वेरिएबल चाहिए था, सर ए ले लिए। दो वेरिएबल चाहिए था, सर ए ले लिए, बी ले लिए। तीन वेरिएबल चाहिए था, सर ए, बी, सी, तीन वेरिएबल ले लिए। ठीक है। अगर मेरे को 100 स्टूडेंट्स का डेटाबेस स्टोर करना है, तब क्या करेंगे? सर ए, बी, सी। सर तो 2060 तो अल्फाबेट्स होता है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। A1, A2, A3 कर करके लेते रहेंगे। नहीं नहीं, ये सब तरीका फिजिबल नहीं है। ठीक है, ये सब तरीका फिजिबल नहीं है। तो एरे होता क्या है? एरे हम लोग का एक डेटा टाइप ही है। जैसे हम लोग का इंट है, फिर तुम्हारा कैरेक्टर है, एंड फिर बूलियन है। ठीक है। ऐसे हम लोग का वो एक डेटा टाइप ही है। बट ये किस टाइप का डेटा टाइप? हम लोग दो डेटा टाइप के बारे में पढ़े थे जनरली। एक था हम लोग का प्रिमिटिव, एंड दूसरा था हम लोग का कॉम्पोजिट। ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस तो हम पूरा बताएंगे नहीं, बट बेसिक डिफरेंस वाज प्रिमिटिव जो है, ये ऑलरेडी प्रीडिफाइंड डेटा टाइप है, जैसे इंट। ठीक है। कॉम्पोजिट जो होता है, इसको हम लोग को डिक्लेयर करना पड़ता है, एंड ये जो है हम लोग को प्रिमिटिव के ऊपर ये हमेशा डिपेंड करता है। ठीक है। विदाउट प्रिमिटिव डेटा टाइप कॉम्पोजिट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है। तो जैसे अब कॉम्पोजिट डेटा टाइप का ही एक टाइप है एरे, वैसे इसमें और भी होता है, क्लास, एंड फिर तुम्हारा इंटरफेस। ठीक है, याद होना चाहिए। पूछ सकता है तीन टाइप का कॉम्पोजिट डेटा टाइप कौन कौन सा है। खैर, तो एरे जो है वो हम लोग को मदद करता है एक लिस्ट ऑफ डेटा क्रिएट करने में। ठीक है। बट ये जो लिस्ट ऑफ डेटा होगा, ये कोई एक ही टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। लाइक अगर हम एक एरे बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जितना भी डेटा रहेगा वो एक ही टाइप का रहेगा। मान लो ये मेरा जो एरे है ये इंटेजर का टाइप का है, एंड ये मेरा एरे जो है वो बूलियन का टाइप का है, मान लो। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 3, 4, 5, 6 स्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम बस फॉल्स ट्रू फॉल्स स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक अ, अगर हम एक ही एरे बना रहे हैं, एंड इसमें हम 3 स्टोर किए, फिर सी स्टोर किए, फिर ट्रू स्टोर किए, एंड देन यहाँ पर हम मान लो डबल स्टोर कर दिए 3.1। नहीं कर सकते। ठीक है। चलो, तो ये हो गया एरे होता क्या है। तो अगर हम इसका मोटा मोटा डेफिनेशन बोले तो क्या होता है? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉम्पोजिट डेटा टाइप ऑफ जावा। ठीक है। और ये जो होता है होमोजेनस होता है नेचर। होमोजेनस का मतलब थोड़ा सा बायोलॉजी वाला टर्म है। ठीक है। होमोजेनस का मतलब इसमें जो हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं वो कोई एक ही टाइप का होगा, या इंट, या कैर, या फिर बूलियन। ठीक है। दूसरा टाइप का डेटा हम लोग एक ही एरे में स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है। अब एरे को इनिशियलाइज कैसे करना है? ठीक है। अब हर एक चीज को हम लोग यूज करने से पहले इनिशियलाइज करते हैं ना, कोई भी डेटा को इंट को यूज करने से पहले इनिशियलाइज करते हैं। सेकेंड।
हाँ, ठीक है। तो एरे को हम लोग इनिशियलाइज कैसे करते हैं? तो एरे को इनिशियलाइज करने के लिए सबसे पहला चीज जो लगता है हम लोग को, डेट इज उसका टाइप। ठीक है, कि हम लोग को किस टाइप का एरे बनाना है। तो यहाँ पर मान लिया हम लोग इंट ले लिया, उसके बाद क्या लगेगा, एरे का नाम, दैट कैन बी एनीथिंग, कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है, ARR दे दिए। इसके बाद यहाँ पर एक स्पेशल सिंबल लगता है, नॉट सिंबल, सेपरेटर होता है ये एक वैसे, बट एरे में स्पेशली इसको यूज किया जाता है, दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, जावा में हम लोग कहीं पर भी और स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं यूज किए होंगे, बट हम लोग एरे में करते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद एक न्यू कीवर्ड जो है वो जरूरी होता है। ठीक है, न्यू कीवर्ड क्या करता है कि ये एरे को स्पेस एलोकेट करता है हम लोग का रैम। ठीक है, अब बोलोगे सर नॉर्मल इनटे का टाइम तो हम लोग न्यू कीवर्ड नहीं लिए थे, कैरेक्टर बनाने के टाइम तो न्यू कीवर्ड नहीं लिए थे। हाँ नहीं लिए थे, बिकॉज वो सब प्रिमिटिव डेटा टाइप है, उसको कितना जगह चाहिए वो ऑलरेडी पता होता है कंपाइलर को, तो वो उतना जगह एलोकेट कर देता है। बट एरे का टाइम में ऐसा नहीं। एरे में क्या होता है कि हम लोग को बताना पड़ता है कंपाइलर को कि मेरे लिए इतना जगह एलोकेट कर दो। ठीक है, तो इसके लिए न्यू कीवर्ड लगता है। अब कितना जगह एलोकेट होगा, कितना जगह एलोकेट होगा, तो उसके लिए यहाँ पर एक और चीज देना पड़ता है कि इंटेजर का टाइप का मेरे को एन डब्बा एलोकेट कर देना। तो कंपाइलर क्या करेगा कि तुम्हारा जो रैम का स्टोरेज है, ठीक है, रैम रैम का जो स्टोरेज है उसमें जो है तुम्हारे लिए एन नंबर्स ऑफ डब्बा को रिजर्व कर देगा। ठीक है, ठीक है, बट इसमें एक डब्बा का कैपेसिटी कितना होगा, ये जो सिंगल एक डब्बा है इसका कैपेसिटी कितना होगा, इसका कैपेसिटी उतना ही होगा जितना एक सिंगल इंट का होता है। एंड एक सिंगल इंट का कितना होता है, सिंगल इंट का कितना होता है, 4 बाइट्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का हर एक डब्बा 4 बाइट्स का बनेगा। तो एन डब्बा कितना बाइट्स का बनेगा, 4N। मान लो हम लोग का 10 डब्बा का हम लोग एरे बना रहे हैं, तो कितना साइज लगेगा, 40 बाइट्स लगेगा हम लोग। ठीक है, खैर ये पूछेगा नहीं वैसे। चलो, तो इनिशियलाइजेशन ऐसे होता है एरे का। ठीक है, अब एक तो सिनेरियो ऐसा भी होता है कि हम लोग को ऑलरेडी मालूम है कि एरे में कौन सा एलिमेंट जाएगा, तो हम लोग सीधा कंपाइलर को बोल देते हैं कि एक एरे बनाओ एंड उसमें, ये ब्रेसेस है वैसे, उसमें ये एलिमेंट डाल, लाइक 1,2,3,4,5 ये डाल दो। तो इसमें हम लोग को न्यू कीवर्ड नहीं लगेगा, बिकॉज ये सब एलिमेंट ही डालना है हमें। तो हम लोग को उसमें फिर डायनेमिक एलोकेशन होता है, बट न्यू कीवर्ड का जरूरत नहीं पड़ता हम लोग। ठीक है, बिकॉज जावा तो ऐसे भी एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें डायनेमिकली एलोकेशन होता है हर जगह। ठीक है, तो चलो, ये वाला जो पार्ट है ये जनरली उतना यूज नहीं होता है। ठीक है, ये वाला ही हम लोग का ज्यादा यूज होगा। ठीक है, बट हाँ अगर हम लोग का ऐसा एरे दिया है एंड हम लोग को इस एरे का लेंथ निकालने, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 1 2 3 4 5 ही होगा, हो सकता है बहुत लंबा लिस्ट दे दिया है, ठीक है, कोई प्री डिफाइंड लिस्ट है बहुत लंबा, तो उसका फिर, या फिर बोल दिया है कि एरे प्री डिफाइंड है बट तुमको बताया नहीं है कि क्या है, तो तुम बैठ के ऐसे 1 2 3 4 काउंट तो नहीं करोगे ना। इसके लिए हम लोग को लेंथ निकालने के लिए हम लोग के पास एक स्टेटमेंट आता है विच इज ARR, मतलब जो एरे का हम लोग को लेंथ निकालना है उसका, फिर डॉट लिखना, डॉट लेंथ, बस। ठीक है, डॉट लेंथ ये एक स्टेटमेंट है जो एरे का लेंथ निकाल के हम लोग को दे देगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग लेंथ खुद यूजर से लेते हैं, तो हम लोग को पता रहता है कि लेंथ कितना हो। ठीक है, तो ये था हम लोग का एरे का बेसिक्स। ठीक है, बेसिक्स भी नहीं, सुपर बेसिक्स है। चलो, अब चलते हैं एक प्रोग्राम में। ठीक है, एक वैसे न्यू कीवर्ड पे कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि व्हाट इज ए न्यू कीवर्ड, तो उसमें तुम लोग लिख सकते हो आराम से, अ न्यू कीवर्ड इज यूज टू एलोकेट डायनामिक मेमोरी टू एन एरे। ठीक है, कभी कभार स्ट्रिंग में भी यूज होता है, ठीक है, तो तुम लोग सिंपल ये भी लिख सकते हो कि अ न्यू कीवर्ड इज यूज टू एलोकेट डायनामिक मेमोरी, बस। ठीक है, एरे लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज न्यू जो है वो स्ट्रिंग में भी यूज होता है। चलो, अच्छा ये तो इनिशियलाइजेशन का पार्ट हो गया। अगर मेरा एक एरे है, ठीक है, एक एरे है
एरे पढ़ाने में सबसे बड़ा दुख का बात यही है कि बार बार ये डब्बा बनाना पड़ता है। चलो, जो भी हो। तो एरे में हम लोग का डेटा है, मान लो यहाँ 13 है, यहाँ 17 है, यहाँ 19 है, एंड यहाँ पर 30 है, फिर तुम्हारा 15 है, फिर 21 है, फिर 36 है, 77 है, एंड 63। ठीक है। तो जो पहला डब्बा होगा, इसको हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे, या कोई भी डब्बा को हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे? ठीक है। बिकॉज ARR तो उसका नाम है, बट इसको पर्टिकुलरली हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, इसके लिए आता है इंडेक्सेस, कि मेरे को एरे का कितना नंबर एलिमेंट को एक्सेस करना है, एंड एरे का इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। तो ये 13 जो है ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, एंड 8 है। ठीक है। तो अगर मेरे को 13 को एक्सेस करना है, या मेरे को जीरो इंडेक्स को एक्सेस करना है, ARR ऑफ 0, ठीक है, ये मेरे को दे देगा कि इस एरे का 0th इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है। अगर मेरे को नंबर 3 को एक्सेस करना हुआ, तो फिर इसको हटाओ एंड यहाँ पर डाल दो नंबर 3। ठीक है। तो नंबर 3 का एलिमेंट उठ के आ जाएगा हम लोग के पास, विच इज 30। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एरे का एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। चलो, अ, पहला प्रोग्राम लिखते हैं। तो पहला प्रोग्राम हम लोग क्या लिखेंगे सबसे पहले? फर्स्ट प्रोग्राम क्या करें हम लोग? सिंपल इनपुट और प्रिंट करेंगे, बहुत सिंपल हो जाएगा। चलो, एडिशन का पहला प्रोग्राम करते हैं। क्वेश्चन रहेगा, राइट अ प्रोग्राम क्रिएट एन एरे ऑफ n एलिमेंट्स एंड प्रिंट देयर सम। ये होगा हम लोग का पहला क्वेश्चन। ठीक है। तो इसमें हम लोग दो तीन चीज, अच्छा, प्रिंट देयर सम के साथ साथ क्रिएट एन एरे ऑफ n एलिमेंट्स एंड प्रिंट द एरे ऑल्सो प्रिंट दिस। ठीक, तीनों काम कर लीजिए। ठीक है। तो प्रोग्राम लिखते हैं, इनपुट जावा डॉट डॉट एस्टेरिस्क, क्लास है हम लोग का array1, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है। उसके बाद होगा हम लोग का सबसे पहला चीज है स्कैनर बनाना, न्यू स्कैनर सिस्टम। ठीक है। अच्छा, ये वाला पोर्शन तुम लोग थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं, बिकॉज प्रोग्राम लिखेंगे ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो, वेरिएबल्स क्या क्या लगेगा, देखो लूप चलाने के लिए तो हम लोग को आई लगेगा। अच्छा हाँ, जो लोग को एरे एकदम नहीं आता, वो लोग को नहीं पता होगा कि लूप क्यों चलाना है, ठीक है, दिखा देंगे। उसके बाद हम लोग को सम निकालना है, तो सम इज इक्वल टू 0 लेना होगा। उसके बाद n जो रहेगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए रहेगा। और कुछ लगेगा हम लोग, लगेगा तो बाद में ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। चलो, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यूजर को बोलो एंटर एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उसके बाद n इज इक्वल टू एस टी डॉट नेक्स्ट n। ठीक है। मेरे पास अभी n नाम का एक वेरिएबल है, जिसमें हम लोग का नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर्ड है, कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स का एरे बना। ठीक है। सबसे पहला काम ये ना था हम लोग का। तो अब हम लोग जो एरे इनिशियलाइज करेंगे, उसको कैसे करेंगे? एंड ARR इज इक्वल टू न्यू इंट ऑफ n, मतलब मेरे को इंट टाइप का एरे बनाना है, उसमें मेरा n स्पेसेस एलोकेट हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद फिर से, अच्छा, वापस प्रिंटिंग तो नहीं लिखेंगे, सी वी, चलो। तो एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स हटा दो,
एंटर द एलिमेंट्स कर दो, एंटर द एरे एलिमेंट्स कर दो। ठीक है। उसके बाद एरे एलिमेंट्स जो है, अब देखो, एरे एलिमेंट्स हम लोग को हर एक एक इंडेक्स को पकड़ के करना होगा। कैनवा पे आ जाते हैं वापस। ठीक है। अभी तक जो है क्या क्या हुआ हम बता दे रहे हैं। हम लोग एन नाम का एक वेरिएबल लिए हैं, मान लो उसमें 10 दिया है। ठीक है, ये छोड़ो, 10 बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। आ, मान लो उसमें 5 दिया है। तो अभी तक जो काम हुआ है वो है कि एक एरे है मेरा पास, एंड उसमें 1, 2, 3, 4, 5 स्पेसेस एलोकेटेड। बट मेरे को तो हर एक एक इंडेक्स को, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है, ये 4 इंडेक्स है। ठीक है। मेरे को तो हर एक एक इंडेक्स पे इंडिविजुअली एलिमेंट को डालना होगा ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो भी काम हम लोग को रिपीटेटिवली करना रहता है हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, लूप चलाते हैं। लूप कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे, 1 से 5 तक? नहीं 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 नहीं, 1 से 5 तक नहीं चला सकते हम लोग। क्यों नहीं चला सकते? बिकॉज हम लोग डब्बा तो 5 एलोकेट किए हैं, बट हम लोग का इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4 पे रुक जाएंगे। मतलब क्या है, 0 से स्टार्ट करेंगे एंड हम लोग लेस देन 5 पे रुक जाए। ठीक है। या फिर बोल सकते हो हम लोग लेस देन इज इक्वल टू n-1 पे रुक जाए। ठीक है। चलो, तो फॉर लूप चलाएंगे। i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, i लेस देन n से n तक चलेगा। नहीं सॉरी, n-1 तक चलेगा, लेस देन n से एक कम तक चलेगा, i प्लस प्लस। उसके बाद जो है एलिमेंट्स को इनपुट करेंगे। कैसे इनपुट करेंगे, ए आर, आर हम लोग का एरे का नाम है। यहाँ पर क्या देंगे, 0? नहीं नहीं नहीं, 0 नहीं देना है हम लोग। क्या देना है हम लोग का, यहाँ पर कौन सा वेरिएबल है जो हर बार मतलब 0 से लेके n-1 तक कवर करेगा? आई है। फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू 0 रहेगा, देन 1 होगा, देन 2 होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आई देंगे। आई इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट एन। ठीक है। यहाँ पर एक कमेंट, क्या कमेंट दें इसमें हम, इंटरव्यू बहुत खराब है तो। स्टोरिंग दी एरे एलिमेंट्स। ठीक है। एंड यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, creating an integer array of n elements। ठीक है। एरे बन गया हम लोग का, एलिमेंट भी हम लोग स्टोर कर दिए। अब क्या करना है हम लोग को, अब क्या करना है हम लोग को, प्रिंट करना है। अरे तो प्रिंट कैसे करेंगे, कुछ नहीं, जैसे इनपुट किए हैं वैसे ही प्रिंट करेंगे। ठीक है। इसको सीधा कॉपी कर लेते हैं हम लोग, बिकॉज हम वापस से तो लिखेंगे नहीं पूरा। चलो, तब यहाँ पर एंटर का जगह लिख दो डिस्प्लेइंग द एरे एलिमेंट्स, या फिर सिंपल द एरे एलिमेंट्स आर एस फॉलोज। ठीक है। उसके बाद हम लोग को तो एंटर करना नहीं है, इसको हटा दो। हम लोग को क्या करना है, प्रिंट करना है। ठीक है। हर एक लाइन में एक एक एलिमेंट को प्रिंट करना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है। ए आर आर ऑफ आई को प्रिंट कर देंगे हम लोग। ठीक है। तो हम लोग का एरे एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। अब क्या करना है हम लोग को, अब क्या करना है हम लोग को, प्रिंट देयर सम। अब सम में निकालना है। अब सम के लिए एक और लूप चलाएं? नहीं नहीं चलाएंगे, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो प्रिंट किए हैं, तो हम लोग एक काम करते हैं ना, सम इज इक्वल टू सम प्लस ए आर आर ऑफ आई को भी इधर ही डाल दे रहे हैं हम लोग। ठीक है। बिकॉज प्रिंटिंग में तो ये वाला जो पोर्शन जो काम कर रहे हैं तो दिखेगा नहीं ना यूजर को। या फिर यहाँ मन नहीं है तो यहाँ से हटा दो। जब एंटर किए हैं तभी सम कर देंगे, कोई इश्यू नहीं है उसमें भी। जब एंटर किए हैं तो ही सम करके रख लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। बाद में निकल के बस सम प्रिंट कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट
println the sum इज इक्वल टू प्लस सम किस में स्टोर है, सम में स्टोर है, खत्म। यही है हम लोग का प्रोग्राम। अब देखते हैं कोई एरर नहीं है, कोई एरर। चलो इसको मिनिमाइज करो एंड इसको वर्ड में करके देखते हैं। इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है चलो 8 दे देते हैं। इंटर द एरे एलिमेंट्स। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। दो तरीका है हम लोग का एरे एलिमेंट्स इनपुट करने का, हम दोनों दिखाते हैं। पहला नॉर्मली करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो 15 15 54, ठीक है, लास्ट 25 25, टोटल सम इज 227। ठीक है, आ गया हम लोग का आउटपुट। अब इसको करने का एक और तरीका, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मान लो इस बार 10 दे दिए, 10 20 30 स्पेसेस के साथ, देखो फिर से देखो, 10 दिए, ठीक है, स्पेस दिए, फिर 20, फिर स्पेस। अब ऐसा नहीं है कि बस 10 20 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। 47 85 15 36 75, कितना हुआ, 3 3 6 7 8 9 और 10, ठीक है। एंटर करो, आ गया हम लोग आउट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 एलिमेंट दिए, हम लोग का आउटपुट आ गया। ठीक है, एंटर हो गया। ये वाला मेथड सिर्फ और सिर्फ स्कैनर में काम करता है, बता दें। बफर्ड रीडर में इसको यूज मत करना, ये काम नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ स्कैनर क्लास में ये वाला मेथड काम करता है, ठीक। स्पेसेस दे देके तुम लोग एक एक एलिमेंट डाल सकते हो, कोई इशू नहीं। चलो, तो बेसिक्स आई थिंक क्लियर हो गया होगा एरे कि एरे काम कैसे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, सीधा मैक्सिमम मिनिमम में चलते हैं। एक ही प्रोग्राम करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है। एरे, चलो इसमें ले लिए हम लोग इनपुट जावा डॉट यू। अरे एक सेकंड यार, क्यों करेंगे इतना मेहनत करना ही क्यों हमें, हम तो टीचर है ना। टीचर होने का अपना बेनिफिट्स होता है। कॉफी कहाँ गया भाई, अरे चलो ठीक है, यहाँ से पेस्ट कर लिए। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन विल बी राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट एन array and find the maximum and minimum element in the array। ये होगा क्वेश्चन, चलिए, ठीक है। क्वेश्चन हम कमेंट लाइंस में देते हैं हमेशा, देख लेना। फिर कोई ये मत डाउट पूछ लेना, सर क्वेश्चन कंपाइल नहीं हुआ सर। हाँ, क्वेश्चन कंपाइल होगा, कंपाइलर तुमको आंसर देगा। चलो ठीक है। आ, तो हम लोग का जो बेसिक पार्ट है एरे एंटर करने तक का, वो तो सेम रहेगा, ठीक है। बाकी का पार्ट यहाँ से हटा देते, ठीक है। हम लोग का अभी तक क्या हुआ, हम लोग एरे को क्रिएट किए, ठीक है, उसमें एलिमेंट स्टोर किए। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, फाइंड ये मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिमेंट, ठीक है। तो मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, मैक्स और मिनिमम एक ले लेना है। एंड इसको क्या इनिशियलाइज करना है हम लोग को, जो एरे का सबसे पहला एलिमेंट है, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को वही इनिशियलाइज कर देंगे। क्यों करेंगे, अभी आते हैं, व्हाइट बोर्ड पे आएंगे तो बताते हैं, ठीक है। बट पहले यही करेंगे, चलो।
उसके बाद एक फॉर लूप चलाएंगे आई इज इक्वल टू 1 से आई लेस देन एन से टेन तक एंड आई प्लस, ठीक है। उसके बाद जब भी हम लोग को मैक्स से बड़ा कोई एलिमेंट मिल जाएगा, हम लोग मैक्स का में वो वाला वैल्यू डाल दें, हम लोग मैक्स में वो वाला वैल्यू डाल दें। एंड जब भी हम लोग को मिन से छोटा कोई एलिमेंट मिल जाएगा, हम लोग मिन में वो वाला एलिमेंट को डाल देंगे, ठीक है। बस हो गया, मैक्सिमम मिनिमम निकल गया। A class with this name already exists. Sorry, bro. यार, हाँ, तो चलो। सर ये हुआ क्या सर? आप तो समझाए नहीं कुछ। बताते हैं, ठीक है, बताते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं। आई डोंट नो ये क्या पेस्ट होगा या नहीं होगा। चलो हो गया, बढ़िया। तो ये वाला हम लोग का पार्ट है। इसमें हम लोग किए क्या? इसमें हम लोग किए क्या है? थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। चलो, इसमें हम लोग किए क्या है? नॉट जस्ट दिस बट एक और चीज इसको कॉपी कर लेना चाहिए हम लोग को। Just this. Let's see. ये क्या हो गया भाई? एक टेबल्स में क्यों आ गया? खैर, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, बस चलो, काम हो जाएगा। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है, चलो बनाओ इसको। ये चाहिए, चलो। ये हम लोग का मिनिमम, ये हम लोग का मैक्सिमम, ठीक है। चलो, हम क्या बोले? मिनिमम को सबसे पहले जो एरे का सबसे पहला एलिमेंट है उसी को इनिशियलाइज कर दो। क्यों? आओ दिखाते हैं क्यों। मान लो हम लोग का एक एरे है, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, ठीक है। इसमें हम लोग का फर्स्ट है 3, 4, 5, 7, 10, 15, 19 एंड 1, ठीक है। चलो, तो हम क्या बोले? मिनिमम को सबसे पहले ARR का एलिमेंट दे दो। तो इसको हम लोग क्रॉस करते हैं, इसको हम लोग 3 डाल देते हैं, इसको भी क्रॉस करते हैं, इसको हम लोग 3 डाल देते हैं, ठीक है। ये हुआ। इसके बाद हम लोग फॉर लूप चलाएं आई इज इक्वल टू 1 से। 1 से क्यों चलाएं सर? 0 से चलता है। 0 से इसलिए चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, बट द थिंग इज वो बेकार जाएगा। बिकॉज ऑलरेडी 0 वाले एलिमेंट को हम लोग मिन और मैक्स में डाल चुके हैं, तो उससे वापस से कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं बनता है। चलो, तो 4 से स्टार्ट किए हम लोग, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू 1 इफ मैक्स इज लेस देन ARR ऑफ आई। आई का अभी करंट वैल्यू कितना है? चलो आई को हम लोग इधर लिख लेते हैं। आई का करंट वैल्यू 1 है, ठीक है। इसका हम लोग इंडेक्स भी लिख सकते हैं। 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब 8 एलिमेंट्स का एरे। तो आई इज इक्वल टू 1 पे कौन सा एलिमेंट है सर? 4 है। क्या 4 मिनिमम से, क्या 4 मिनिमम से छोटा है? क्या 4 मिनिमम से छोटा है? नहीं है। तो क्या ये वाला इफ का काम करेगा? नहीं करेगा। इसमें आ जाओ। क्या 4 मैक्स से बड़ा है? अभी करंट मैक्स हम लोग का कितना है सर? 3 है। क्या 3 से बड़ा है 4? हाँ, बड़ा है। तो 4 क्या होगा? 4 का वैल्यू मैक्स में चला जाएगा। 3 को काटो, 4 आ गया, ठीक है। चलो, नेक्स्ट टाइम 5, आई का वैल्यू बढ़ेगा, 2 होगा, 5। चलो, तो 5 क्या मैक्स से बड़ा है? हाँ सर, 5 मैक्स से बड़ा है।
फिर से 5 इधर आएगा। क्या 5 मिन से छोटा है? नहीं छोटा है, कुछ नहीं होगा। 3। क्या 7 5 से बड़ा है? हाँ है, चेंज होगा। क्या 7 मिन से छोटा है? नहीं, नहीं है, वही वैसे ही रहेगा। 10 क्या 7 से बड़ा है? हाँ है, चेंज हो जाएगा। 10 3 से छोटा है? नहीं है, कुछ नहीं होगा। 15 10 से बड़ा है? हाँ है। 3 से छोटा है? नहीं है। क्या 19 15 से बड़ा है? हाँ है। क्या 3 से छोटा है? नहीं है। क्या 1 19 से बड़ा है? नहीं है, एज इट इज रहेगा। क्या 1 मिन से छोटा है? हाँ है, मिन का न्यू वैल्यू 1 हो जाएगा। क्या हम लोग का मिनिमम में लोएस्ट वैल्यू आ गया? क्या हम लोग का मैक्सिमम में मैक्स वैल्यू आ गया? हाँ आ गया। अब समझ में आया यहाँ पर हुआ क्या है। अब समझ में आया यहाँ पर हुआ क्या है। चलो, ठीक है। अब आगे का प्रोग्राम करते हैं। आगे करना क्या है, प्रिंटिंग करना है बस। मैक्स मैंने निकाल लिए हैं, अब प्रिंट कर देते हैं बस। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दी मैक्सिमम वैल्यू इज प्लस मैक्स में है। सेम काम लेने के लिए ये राइट साइड क्यों भाग जाता है, कभी फिगर आउट नहीं कर पाए हम। द मिनिमम वैल्यू इज, किसमें स्टोर है मिनिमम? मिन में स्टोर है मिनिमम। बस, खत्म। खत्म हो गया प्रोग्राम। कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं। ऐसा कोड तुम लोग भी लिखा करो, एक बार में कंपाइल, कोई एरर नहीं। चलो, 14 51, सॉरी 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 सॉरी, एंटर द नंबर ऑफ 10। ठीक है, 15। चलो कुछ भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस देखना है कि आउटपुट सही आ। 3 3 6 7 8 9 एंड 10। चलो, द मैक्सिमम वैल्यू इज 100। हाँ 100 मैक्सिमम है। द मिनिमम वैल्यू इज 12। हाँ 12 मिनिमम है, 12 में छोटा कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो प्रोग्राम चल रहा है मस्त, कोई इशू नहीं है। चलो, बढ़िया। तो हम लोग का मैक्सिमम मिनिमम का प्रोग्राम भी हो गया। बस, हम लोग हीरो बन गए। नहीं बने, अभी तो आने वाला है, अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर तो बाकी है। ठीक है, एरे 3। इसमें क्या करेंगे हम लोग? इसमें करेंगे सर्चिंग। सर्चिंग, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट एन array of n elements and and search for a particular element. Also print its index। ठीक है, also print its index। ठीक, मतलब किस इंडेक्स पे मिलेगा वो हम लोग बता। आ जाते हैं व्हाइट बोर्ड पे। मिटा दो ये सबको, ये सबको तो मिटा दिए, इसको भगाओ। ठीक है, तो हम लोग करना क्या है, सर्चिंग करना है कोई भी एक एलिमेंट का। ऑब्वियसली वो एलिमेंट हम लोग को यूजर देगा। ठीक है, तो मान लो हम लोग का एक एरे है। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसमें हम लोग का कुछ एलिमेंट्स है, मान लो 15 है, 24 है, 31 है, 11 है, 22 है, 34 है, 56 है। सॉरी, थोड़ा सा हैंडराइटिंग गंदा है। 91। ठीक है, और मेरे को दे दिया गया है एलिमेंट टू बी सर्च इज 34। 34 को हम लोग को सर्च करना है। तो हम लोग कैसे सर्च करेंगे? सिंपल है, इसमें क्या टेंशन है।
तो 0 इंडेक्स पे देखे नहीं मिला, 1 पे देखे नहीं मिला, 2 पे देखे नहीं मिला, 3 पे देखे नहीं मिला, 4 पे देखे नहीं मिला, 5 पे देखे मिल गया। जैसे ही मिल जाएगा हम लोग क्या करेंगे, एक बूलियन ले लेंगे, ठीक है, जिसका नाम रख देंगे हम लोग, फ्लैग होता है वैसे, जिसका नाम रख देंगे हम लोग फ्लैग, एंड इसको हम लोग बाय डिफॉल्ट रखेंगे फॉल्स। जैसे ही हम लोग को एलिमेंट मिल जाएगा, इसको काटेंगे, इसको कर देंगे ट्रू। ठीक है, यही करना है। या फिर एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है, इंडेक्सेस कहाँ से स्टार्ट होता है कोई भी एरे का, 0 से सर। सर -1 इंडेक्स हो सकता है सर, नहीं सर, तो हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट टू बी सर्च टेक इंडेक्स ले लेंगे, IND, ठीक है, उसको हम लोग बाय डिफॉल्ट रख देंगे -1। अगर हम लोग को कोई भी इंडेक्स पे एलिमेंट मिलेगा तो वो वाला इंडेक्स का वैल्यू हम लोग डाल देंगे इसमें। जैसे इसमें हम लोग को 0 1 2 3 4 5 पे मिला था, तो हम लोग 5 डाल देंगे इसमें। और अगर -1 ही रह गया मतलब एलिमेंट नहीं मिला, एलिमेंट नहीं मिला। अगर कोई भी इंडेक्स का वैल्यू आ गया 0 से लेके n तक में, तो हम लोग को एलिमेंट मिल गया। अगर -1 ही रह गया मतलब एलिमेंट नहीं मिला। ठीक है, चलो, तो ये वाला प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लीनियर सर्च। ये वाला प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लीनियर सर्च, एंड इट इज द मोस्ट easiest way to search for a particular element. Although it is not the most optimal way, but it is the easiest. ठीक है, ऑप्टिमल तरीका क्या है वो अभी हम आगे बताएंगे। ठीक है, या अगर तुम लोग के पास नोट्स होगा तो शायद तुम लोग को पता हो, बट चलो, लीनियर सर्च का प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं। एज यूजुअल पूरा प्रोग्राम हम खुद से लिखेंगे नहीं, पहले से छापेंगे, तो छाप लेते हैं। चलो, तो ये हो जाएगा हम लोग का array 3। उसके बाद मिनिमम मैक्सिमम का कोई जरूरत हम लोग को नहीं है, एक एरे हम लोग को बना बनाया मिल गया, बस चलेगा। हम लोग यहाँ पर कमेंट दे दे रहे हैं लीनियर सर्च। ठीक है, लीनियर सर्च। अब देखो हम लोग को करना क्या है, अरे भाई क्या हो रहा है, चलो, तो लीनियर सर्च में लोग को करना क्या है, एक फॉर लूप चलाएंगे, कहाँ से कहाँ तक, एलिमेंट हम लोग कहाँ से कहाँ तक रहता है, 0 से लेके i <n तक, i++ होते होते जाएगा। चलो, ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, अच्छा एक चीज तो भूल ही गए हम, जो एलिमेंट सर्च करना है वो भी तो यूजर से लेना होगा। टेक दी एलिमेंट टू बी सर्च, यूजर ना देगा कौन सा एलिमेंट हम लोग को सर्च करना है, खुद से तो हम लोग बता नहीं सकते, एलिमेंट देगा यूजर, तब तो करेंगे प्रोग्राम। चलो, तो यहाँ पर एन हटा दो, नहीं एन तो रहेगा, एन हटा के दे सकते हैं, गलती हो गई, एन नहीं हटेगा, एस ले लेते हैं वेरिएबल, एलिमेंट टू बी सर्च के लिए, एंड यहाँ पर भी एस ले लेते हैं। एंटर द एलिमेंट टू बी सर्च्ड, एंटर द एलिमेंट टू बी सर्च्ड। ठीक है, एंटर द एलिमेंट टू बी सर्च, तो हम लोग को एक एलिमेंट मिल गया जो हम लोग को सर्च करना है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, इफ ARR ऑफ 0, नहीं आई, ठीक है, 0 नहीं होगा, आई, अगर ये हम लोग का बराबर हुआ, किससे बराबर होना चाहिए, एलिमेंट टू बी सर्च से, एस से। अगर एस से बराबर हुआ तो मतलब हम लोग को क्या करना है, एक बूलियन को ट्रू या फॉल्स कर देना है। बट यहाँ हम लोग बूलियन यूज नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ क्या यूज करेंगे, एक इंडेक्स यूज करेंगे, बिकॉज हम लोग को उसका इंडेक्स भी बताना है कि किस पोजीशन पे वो एलिमेंट मिला, किस पोजीशन पे वो एलिमेंट मिला। तो इसके लिए हम लोग एक IND ले लेते हैं, इसको हम लोग -1 इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, चलो, उसके बाद IND को हम लोग
आई पे इनिशियलाइज कर देंगे, मतलब ith पोजीशन पे हम लोग को एलिमेंट मिला, आई वाला इंडेक्स को हम लोग आईएनडी में स्टोर कर देंगे। बस इतना ही करना है हम लोग, खत्म, प्रोग्राम हो गया लीनियर सर्च। ठीक है, प्रोग्राम खत्म लीनियर सर्च का, इतना ही से करना। अब इसके बाद आके हम लोग चेक करेंगे, अगर आईएनडी इक्वल टू -1 रहा, मतलब -1 इनिशियलाइज किए तो बाहर निकल के भी -1 है, मतलब क्या हुआ, एलिमेंट नहीं मिला, एलिमेंट नहीं मिला। ठीक है, तो हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एलिमेंट नॉट फाउंड, एल्स कोई भी इंडेक्स और हुआ, -1 की जगह कोई भी इंडेक्स हुआ, और मतलब क्या है, उस इंडेक्स पे हम लोग का एलिमेंट है, उस इंडेक्स पे हम लोग का एलिमेंट है, तो हम लोग उस इंडेक्स को प्रिंट कर देंगे, एलिमेंट इज फाउंड एट पोजीशन, कौन सा पोजीशन, पोजीशन प्लस IND+1। क्यों IND+1, वाई नॉट ओनली IND? देखो पोजीशन जो होता है वो 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है, इंडेक्स 0 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है, तो अगर हम लोग इंडेक्स में +1 कर देंगे तो पोजीशन आ जाएगा, सिंपल सा बात है। ठीक है, चलो रन करके देखते हैं, फाइल, चलो बाहर आके एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 8 लेते हैं, 15, ठीक है 8 हुआ, 4 4 हो गया। एंटर द एलिमेंट टू बी सर्च, ऐसा एलिमेंट देता है जो ऑलरेडी है। अ, अच्छा, यहाँ 53 2 बार है, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अगर 2 बार एक एलिमेंट है, 2 बार एक एलिमेंट है, तो फिर कौन सा इंडेक्स आएगा, तो फिर कौन सा इंडेक्स आएगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? ठीक है, 3 2 1 आंसर सोच लेना, दूसरा वाला इंडेक्स आएगा। ठीक है, जो ये वाला 53 है उसका इंडेक्स आएगा। ठीक है, देख के देखते हैं, 53 एलिमेंट इज फाउंड इन पोजीशन 6, 1 2 3 4 5 6, क्यों दूसरा वाला आया, क्यों दूसरा वाला आया? देखो, एक बार तो वो स्टोर कर लिया IND=I, बट अभी तक तो रुका नहीं था ना, वो तो बाद में भी चेक करते जा रहा, हम लोग तो ब्रेक लगाए नहीं थे। ठीक है, दूसरा वाला आ गया। अगर हम लोग को फर्स्ट इंडेक्स चाहिए हुआ तो पहला जो मिले बस वही चाहिए हम लोग, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ब्रेक लगा दें, कि जब भी हम लोग को एलिमेंट मिल जाएगा हम ब्रेक लगा के बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अब देखो सेम प्रोग्राम को, कहा गया, हाँ, अब देखो सेम प्रोग्राम को, नंबर ऑफ एलिमेंट 8, 53, ठीक है, 4 4 8 एलिमेंट टू बी सर्च, अब 50 से देंगे तो फर्स्ट वाला इंडेक्स आएगा, पोजीशन एट 6, 1 2 3 4 5 6, पहला इंडेक्स आया ना हम लोग। ठीक है, चलो, तो ये हो गया। ठीक है, ये हो गया, समझ में आया? अच्छा चलो, अब एक बार डाल के देखते हैं, कोई ऐसा चीज जो है ही नहीं। ठीक है, जो है ही नहीं, जो है ही नहीं, 100 डाल के देखते हैं, नहीं हो, एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, तो हम लोग का हर तरीका का केसेस काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का लीनियर सर्च का पार्ट। ठीक है, लीनियर सर्च का पार्ट। अब लीनियर सर्च का हम लोग प्रॉपर्टी देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ठीक है, लीनियर सर्च में हम लोग का क्या है, पहला बात क्या है, कि हम लोग का जो लूप है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है,
0 से लेके n-1 तक, मतलब वो ऑलमोस्ट n नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा, ठीक है। अगर एलिमेंट हम लोग का लास्ट पोजीशन पे है तो वो n नंबर ऑफ टाइम्स लूप चलेगा, ठीक है। और दूसरा बात क्या है, हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट इज चेक, हर एक एलिमेंट चेक होता है, ठीक है। हर एक एलिमेंट चेक होता है तुम्हारा लीनियर सर्च में। और क्या प्रॉपर्टी है लीनियर सर्च का, और क्या प्रॉपर्टी है, अब हर एक एलिमेंट चेक होता है तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। समझ में आया क्यों ज्यादा होगा, हर एक एलिमेंट सर्च होगा तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो लगेगा ना। मान लो मेरे पास 1 मिलियन डेटाबेस और हम एक एक करके सारा डेटा चेक कर रहे हैं, तो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना का आ गया, 1 मिलियन टाइम्स हम लोग लूप को रन किए, ठीक है। तो वो एक बहुत ही ह्यूज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। इसके बाद आएगा हम लोग का बाइनरी सर्च, ठीक है। अच्छा, अच्छा एक चीज और, अ, जो तुम्हारा लीनियर सर्च है, इट वर्क्स ऑन अनसॉर्टेड एरे एज वेल एज सॉर्टेड एरे, ठीक है। सॉर्टेड अनसॉर्टेड क्या होता है, अरे सॉर्टेड अनसॉर्टेड कुछ नहीं होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड एरे को बोलते हैं हम लोग सॉर्टेड एरे, इतना ही है, ठीक है। अनसॉर्टेड का मतलब वो स्क्रैम्बल्ड रहेगा, ठीक है। वो कोई पर्टिकुलर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा। तो लीनियर सर्च जो है वो दोनों पे काम करता है, अनसॉर्टेड एरे एज वेल एज सॉर्टेड एरे। बाइनरी सर्च आएगा उसके बाद, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, समझना उतना इजी नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है बस, ठीक है। उसमें जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ सॉर्टेड एरे पे काम करता है, बट उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट, ठीक है। वो दिखाएंगे क्यों फास्ट है, ठीक है। बट चलो, अ, वापस ब्लूजे पे अपना एरे का फोन नंबर होगा, लीनियर से सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लीनियर सर्च का तुम लोग एक और चीज लिख सकते हो प्रॉपर्टी में, इम्प्लीमेंटेशन इज इजी, इसको इम्प्लीमेंट करना, इसको कोड करना इजी होता है, ठीक है। बट हम लोग का जो बाइनरी सर्च है उसको कोड करना थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टफ, ठीक है। चलो